आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं कि जिस इंसान में यह दो गुण होते हैं, ईश्वर हर परिस्थिति में उन्हें अपनी छत्र छाया में रखते हैं। यह दो गुण है भक्ति और भाव। बड़े ध्यान से सुनिए, आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है। कभी न कभी आपके मन में भी यह विचार उठता ही होगा कि जब आप भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, आप इतना विश्वास करते हैं, भगवान ने इस पूरे संसार को बनाया है, सारे सुखों और दुखों को बनाया है, तो फिर हमारे सारे कष्टों को, दुखों को दूर क्यों नहीं कर देता? जबकि हम नित्य प्रतिदिन उस परम पिता की आराधना उपासना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलता रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक यूट्यूब चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। अगर आप भी भगवान शंकर जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो अपने इस धार्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि हम सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। आज का यह प्रसंग बताता है कि आपकी भक्ति और भगवान पर किया गया विश्वास कब आपको सहारा प्रदान करता है। प्राचीन समय की बात है। काशी के पास एक छोटे से गांव में माधवदास एक साधारण किसान रहता था। माधवदास बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था। उसकी दिनचर्या सादगी भरी थी। माधवदास अपने आप में अकेला ही रहता था। उसके पास काम करने के लिए अपने खेत खलिहान थे और सेवा करने के लिए उसकी नंदिनी गाय थी। लेकिन उसका हृदय भगवान शिव जी के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा था। माधवदास अपने घर के पास के मंदिर में ही भगवान शिव जी की सेवा करता और अपने दिनचर्या में लगा रहता। उसका मानना था कि जो भी हो, भगवान शिव सब कुछ ठीक करेंगे और उसके जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके खेतों में उपज भी बढ़िया हो रही थी और उसकी नंदिनी गाय भी स्वस्थ और पर्याप्त दूध दिया करती थी, जिससे माधवदास का जीवन बहुत ही सुगमता से चल रहा था। ऐसे सुखमय जीवन के लिए माधवदास सदा ही भगवान को शुक्रिया अदा करता रहता था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि भगवान शिव सदा ही उसके साथ है और उसका जीवन हमेशा ही खुशियों से भरा रहेगा। माधवदास हर सुबह अपनी छोटी सी कुटिया के सामने तुलसी के पौधे को जल अर्पित करता और भगवान शिव जी के भजन गाता। उसकी गाय नंदिनी उसका एकमात्र सहारा थी। माधवदास खेतों में काम करने के समय अपनी नंदिनी गाय को चरने के लिए छोड़ दिया करता था और खेतों से वापस लौटते समय नंदिनी को भी वापस घर लेकर आता था। वह अपनी गाय के दूध को बेचकर अपनी जीविका चलाता था। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अब तक माधवदास का जीवन खुशीपूर्वक चल रहा था। माधवदास ने कभी भी अपनी गाय नंदिनी को बांधकर नहीं रखा था, हमेशा ही बाड़े में खुला छोड़ दिया करता था। परंतु एक दिन गांव में भयंकर आंधी तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि माधवदास की झोपड़ी को तोड़ दिया, उसकी फसलें बर्बाद कर दी और तूफान की तेज गरज के कारण उसकी नंदिनी गाय भी बाड़े से निकलकर जंगल की ओर चली गई। इस प्रकार उसकी प्रिय गाय नंदिनी भी कहीं खो गई। तूफान रुकने के बाद जब माधवदास ने अपने खेतों का यह मंजर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और अपने प्रिय गाय नंदिनी को भी बाड़े में न देखकर माधवदास को महसूस होने लगा कि वह गहरे संकट में पड़ गया, क्योंकि खेतों में पैदा होने वाली फसलें और उसकी नंदिनी गाय दोनों ही उसके जीवन के आधार थे, जो कि अब दोनों ही उसके पास नहीं थे। अब माधवदास सोचने लगा कि उसका जीवन अब संभव नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव जी को पुकारा, हे प्रभु, आपकी कृपा से अब तक का मेरा जीवन बहुत ही सुखद और खुशियों से भरा रहा है, तो फिर आपने सब कुछ छीन क्यों लिया? अब मैं क्या करूं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक कोई कष्ट या गहरा संकट आ जाता है तो अच्छे से अच्छा विश्वास भी डगमगा जाता है। इतनी विषम परिस्थिति हो जाने के कारण स्वयं माधवदास का हृदय दुख से भरा था, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसने मन में सोचा, मेरे आराध्य शिव की लीला में कुछ ना कुछ रहस्य है। वह मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे धैर्य रखना होगा, भगवान ही सब कुछ ठीक करेंगे। अगले दिन माधवदास भूखा प्यासा अपने घर से निकलकर तूफान के कारण बर्बाद हुए खेतों को देखता हुआ गांव के पास के जंगल में नंदिनी को ढूंढने निकल पड़ा। अपनी गाय को ढूंढने के लिए वह घंटों तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन गाय का कोई पता नहीं चला। माधवदास को लगा कि सबसे पहले अब उसकी गाय नंदिनी उसे कभी नहीं मिल पाएगी। थक हार कर
वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हे मेरे शिव, हे मेरे महादेव, मेरी मदद करो, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। इसी प्रकार भगवान से अपनी बातों को करता हुआ पेड़ के नीचे ही सो गया। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर सोते हुए माधवदास पर पड़ी। उन साधु ने माधवदास को उठाया और सुरक्षा की दृष्टि से घर जाकर विश्राम करने का कहा। तभी माधवदास ने साधु का अभिवादन करते हुए अपनी पूरी आपबीती बताई। तब उन्होंने माधवदास से कहा, किसी भी दिशा में सफलता पाने के लिए उस दिशा के आखिरी छोर तक प्रयत्न करो, सफलता अवश्य मिलेगी। पुत्र, घबराओ मत, तुम्हारा विश्वास तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। अगर तुम्हारी नंदिनी गाय इसी जंगल में है तो तुम्हें जंगल के आखिरी छोर तक जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी और तुम्हारे सभी संकटों का हल भी मिल जाएगा। जंगल के दूसरे छोर पर जाओ। महात्मा जी एक सिद्ध पुरुष थे, वह सब कुछ जानते थे। चाहते थे कि माधवदास जंगल के आखिरी छोर तक जाने का प्रयत्न करे, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, न ही भक्ति, न ही भगवान और न ही सुख। परंतु माधवदास इस घने जंगल में डाकुओं और जानवरों के डर से अपनी गाय को और ढूंढने का प्रयास नहीं कर पा रहा था। परंतु माधवदास ने सोचा, खेत की फसलें तो बर्बाद ही हो चुकी हैं, अब नंदिनी गाय ही जीवन का सहारा बची है। अगर वह भी न मिली तो जीवन का अंत तो निश्चित ही है। यह सब सोचकर माधवदास ने साधु की बात मानी और अपने डर के कारण साधु जी से निवेदन किया कि क्या आप मेरे साथ वहां तक चल सकते हैं, मैं रास्ता नहीं जानता हूं। तब साधु जी ने कहा कि मैं तो उसी ओर जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चल सकते, जिससे तुम्हें रास्ता भी दिख जाएगा। और यदि तुम्हारी नंदिनी गाय मिली तो ठीक, और यदि ना मिली तो उसी रास्ते तुम अपने घर वापस चले जाना। इस प्रकार वह साधु महात्मा और माधवदास जंगल के दूसरे छोर पर से पहुंच जाते हैं। पहुंचकर माधवदास अपनी नंदिनी गाय को ढूंढने लगता है। तभी साधु महात्मा को माधवदास की नंदिनी गाय एक बड़े से वट वृक्ष के नीचे आराम से बैठी हुई पत्तों का सेवन करते हुए दिखाई देती है। तब साधु माधवदास को उसकी नंदिनी गाय के बारे में बताते हैं तो माधवदास के चेहरे पर प्रसन्नता की लहरें दौड़ने लगती हैं और माधवदास को अपने जीवन में एक नई उम्मीद दिखाई देने लगती है। तब साधु माधवदास को अपनी नंदिनी गाय लेकर उसी रास्ते घर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद माधवदास प्रसन्नता पूर्वक साधु महात्मा का अभिवादन करते हुए अपनी नंदिनी गाय को घर ले जाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। और जैसे ही नंदिनी को उठाता है तो उसने देखा कि नंदिनी के पीछे एक लोहे का संदूक रखा हुआ है और वह संदूक सोने चांदी के सिक्कों से रुपए पैसों से भरा हुआ है, जिसकी जानकारी माधवदास ने साधु महात्मा को दी। तब महात्मा जी ने कहा कि यह तुम्हारे ही प्रयत्न का फल है। हो सकता है तेज आंधी तूफान के बीच लुटेरों का धन यही छूट गया हो, अब तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो इसमें भी ईश्वर की ही मर्जी होगी। तब माधवदास ने साधु जी से कहा कि आपके द्वारा प्रदान किए गए साहस और सहयोग से ही यहां तक पहुंच पाया हूं, तो मैं चाहता हूं कि यह सोना चांदी और रुपयों से भरा हुआ संदूक जो प्राप्त हुआ है उसे हम आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। माधवदास की इन बातों पर महात्मा जी ने कहा कि मैं तो साधु संत महात्मा हूं, हम ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की शक्ति इसके साथ ही जीते हैं, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, धन तुम ही रख लो, तुम्हारे काम आएगा। परंतु माधवदास ने महात्मा जी से आग्रह किया कि इस प्राप्त धन का एक हिस्सा आपके बताए हुए परोपकार के कार्य में खर्च करना चाहता हूं। तब महात्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार आज तुम्हारे संकट के समय में मैंने तुम्हारे अंदर साहस और ईश्वर ने तुम्हारी खाली झोली को भरा है, उसी प्रकार तुम भी ईश्वर पर गहरा विश्वास रखने वाले इंसान के संकट के समय में उसकी मदद करते रहना। माधवदास साधु महात्मा के उद्देश्यों को सुनकर उन्हें प्रणाम करता है और जैसे ही माधवदास का सर ऊपर होता है फिर उसे वहां पर कोई भी साधु महात्मा नहीं दिखाई देते हैं। अब माधवदास को अपने जीवन के सभी कष्टों एवं संकटों को दूर करने का मार्ग मिल गया, जो कि फसलों को उगाने के लिए धन और उसकी नंदिनी गाय। माधवदास ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है, आपने मेरी कठिनाई को आशीर्वाद में बदल दिया। माधवदास ने जंगल में नंदिनी के पास संदूक में मिले धन को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर और साधु महात्मा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने पास रख लेता है
और गांव लौटकर माधवदास ने अपनी झोपड़ी को फिर से बनाया, गायों का एक बड़ा झुंड खरीदा और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। बस दोस्तों, आज का प्रसंग यहीं तक रहा, जिसमें माधवदास ने हम सबको सीख दी कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर समस्या के साथ साथ समाधान भी होता है। इस प्रकार माधवदास की श्रद्धा और विश्वास न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि उसके गांव के लोगों को भी सिखाया कि भगवान की लीला में हमेशा एक गहरा उद्देश्य होता है। जब आप हर परिस्थिति में एक ही मार्ग पर चलते हैं तो आपकी मंजिल निकट और आसान हो जाती है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मंजिल भी उन्हीं को नसीब होती है जो उसे पाने का मन बना लेते हैं। बिना मन से मंजिल की ओर चलने वाले लोग बीच रास्ते पर ही सफर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।